कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवतम। परंतु सबसे पहले उवाचा से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, गलती से कोई आजकल प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है, हम में शुद्धता तो है नहीं। और जैसे पहले भी कि क्योंकि हमको कृष्णा के प्रति समर्पण ना करना पड़ जाए। हम क्या कहते हैं, हमसे जितना हो रहा है हम उतना रूल का पालन कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, हमको कृष्णा से प्रेम है। आप लोगों ने वो देखा था ना क्या, वो श्लोक इसमें अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे। तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर साधु संग करना है। साधु मतलब सत्पुरुषों का संग करेंगे, और अंत में फिर जब साधु का संग करते रहेंगे तो चरम स्तर क्या है, हम गुरु का संग कर ले, गुरु की बातों का पालन कर ले। गुरु का संग करने का अर्थ क्या है? गुरु के साथ फिजिकली प्रेजेंट रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु के इंस्ट्रक्शन के साथ, गुरु के शब्दों के साथ। तो सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया करेंगे। जब तक गुरु का संग नहीं करते तब तक भजन क्रिया नहीं, साधु संग नहीं किया तब तक भजन क्रिया नहीं, फिर भजन क्रिया। ऐसा करते करते धीरे 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 फिर क्या होता है, रुचि निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि निष्ठा, अनर्थों से निकलते हैं, फिर भगवान के नाम में, भगवान की बातों में रुचि होता है, फिर निष्ठा इस प्रकार की हो जाती है कि हम टिकेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, फिर प्रेम जागृत होता है। तो लोग क्या करता है, लोग बोलने लग जाए कि हमको भगवान से पहले से ही प्रेम है, हम पहले से भगवान को प्रेम करते हैं। अब बताइए उनको क्या समझाए? प्रेम शुरू में जागृत नहीं होता है, अनर्थों से निकले हैं नहीं और प्रेम जागृत हो गया। गुरु की आज्ञा का पालन करते नहीं है, प्रेम जागृत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, इतना बड़ा प्रोसेस है, परंतु कोई श्रद्धा रखे, अदौ श्रद्धा, श्रद्धा रखे, उसके बाद क्या, सेकेंड स्टेप क्या, साधु संग, सत्पुरुषों का संग करे, और उसके बाद फिर चल करके गुरु का संग करे। जब संग करने का बात है तो इंस्ट्रक्शन का पालन, गुरु का संग करे। और बाकी क्या करे, बाकी और कुछ नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता है।
हमको कोई प्रेम भी नहीं है, निष्ठा भी नहीं है, अनर्थों से भी नहीं निकल पाए और भी जितना भी है सब कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। हम बस गुरु का संग कर रहे हैं। अदब श्रद्धा, श्रद्धा है, दृढ़ता से, श्रद्धा से, समर्पण करके गुरु का संग कर रहे हैं, तो बाकी सारे सद्गुण अपने आप ही आ जाएँगे। अगर आप में सारे सद्गुण नहीं हैं, इसका अर्थ है कि आप गुरु का संग नहीं करते। कोई गुरु है, गुरु परफेक्ट है, नहीं तो गुरु नहीं है। आप समझिए, देखिए क्या है, गुरु कौन हो सकता है? गुरु लिबरेटेड हो सकता है या लिबरेटेड को फॉलो करने वाला? शिला प्रभुपाद का साफ-साफ मत है, वहाँ पे आज के वाचा में एकदम क्लियरली लिखा भी हुआ है। तो जो लिबरेटेड को फॉलो करता है, वो अपने ही लिबरेटेड है। उसको लिबरेटेड होना भी नहीं चाहिए। मुक्त आत्मा को फॉलो कर रहा है, उसको मुक्त आत्मा होने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई मुक्त आत्मा को पूर्ण रूप से पालन कर रहा हो, उनको फॉलो कर रहा हो, उसको मुक्त होने की आवश्यकता भी नहीं है। आप मुक्त हो जाइएगा तब हम आपका पालन करेंगे, नहीं, क्योंकि कोई मुक्त आत्मा को पालन कर रहा है, तो पहले ही मुक्त आत्मा है, पहले ही मुक्त आत्मा। तो कोई या तो लिबरेटेड को फॉलो करने वाला होना चाहिए, या खुद ही लिबरेटेड होना चाहिए, या तो मुक्त आत्मा होना चाहिए, मुक्त आत्मा को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो गुरु यही हो सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो मुक्त आत्मा को फॉलो नहीं कर रहा या मुक्त आत्मा नहीं है, तो गुरु नहीं हो सकता, ठीक है? और मालूम है क्या? शिष्य भी गुरु की वाणी को फॉलो करने वाला होता है। अगर कोई बोल दे ना कि हम गुरु की वाणी को फॉलो करते हैं, देखिए गुरु तो हमको स्वीकार कर लेते हैं, हमारे लाख अनर्थों के बाद भी हम स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कोई बोले कि हम तो गुरु को फॉलो करते हैं, हैं? कभी आपसे रास्ते चलते हुए कोई पूछ ले कि आप किसको फॉलो करते हैं? बोले हम श्री राम प्रभु जी को फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर अगर देखिए बुरा नहीं मानना है, किसी को बुरा नहीं मानना है, तो या तो श्री राम प्रभु जी मुक्त आत्मा नहीं है, मुक्त आत्मा को फॉलो करने वाले नहीं है, दोनों में से एक, या तो आप जो बोल रहे हैं वो स्वयं ही झूठ है, आप फॉलो नहीं करते। कोई पूछे ना, हम लोगों से पूछा जाता है कभी-कभी, हम जाते हैं कहीं पे, ढूँढते हैं किसी को, मिलता है, लोग पूछता है कि आप किसको, कौन से गोस्वामी को फॉलो करते हैं? हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हम गोस्वामी को फॉलो कर पाएँ, हैं? हम अभी बहुत निम्न कोटि के हैं, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हम गोस्वामी को फॉलो करें। हम गोस्वामी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मालूम है क्या? अगर ये प्रयास भी शुद्ध हो, अगर ये प्रयास ही शुद्ध है, हम तो गोस्वामी को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम तो शिला प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर पा रहे, परंतु शुद्ध प्रयास से शिला प्रभुपाद को फॉलो करने का प्रयास करें। एफर्ट ऑनेस्ट होने चाहिए, झूठा नहीं, नौटंकी नहीं, दिखावा नहीं, लोगों को दिखाने के लिए कर दी। तो फिर दिखाने से तो कुछ नहीं होगा, दिखाने से कभी गुरु प्रसन्न नहीं होता। अगर कोई मुक्त आत्मा को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है उसका इंस्ट्रक्शन पालन कर रहा है। आप समझिए ना, अगर कोई ये बोल दे, और मेरे को मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, बोलते हैं शिला प्रभुपाद को फॉलो करने वाले हो। तो अगर कोई शिला प्रभुपाद को फॉलो करने वाला है, कोई भी शिला प्रभुपाद को फॉलो करने वाला है, तो अपने आप ही वो मुक्त आत्मा होगा। क्योंकि शिला प्रभुपाद को फॉलो करने का अर्थ है शिला प्रभुपाद ने जो-जो इंस्ट्रक्शन दिया वो पालन कर लीजिए। अब गुरु का कल के वाचा में आएगा। आज ही आना था, परंतु कल आएगा। अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन को कोई पालन कर रहा, ठीक है? तो उसको देखने वाले को लग सकता है कि गुरु ने तो 50 इंस्ट्रक्शन दिए और गुरु ने तो 1000 इंस्ट्रक्शन दिए। आपको ऐसा लग सकता है। परंतु अगर स्पष्ट रूप से देखिएगा तो गुरु का मात्र एक लक्ष्य था, एक ही इंस्ट्रक्शन था। अलग-अलग परिस्थिति थी, अलग-अलग बातें बताई गई, परंतु इंस्ट्रक्शन मात्र एक था। इंस्ट्रक्शन 2 नहीं था। लक्ष्य मात्र एक था। क्या लक्ष्य था वो कल जान लीजिएगा। ठीक है ना? तो
हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई गुरु है और हम उसको फ़ॉलो तो कर रहे हैं, परंतु हम शुद्ध नहीं हैं। हम फ़ॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? और वो प्रयास भी शुद्ध नहीं है। अगर ये प्रयास भी मात्र शुद्ध हो, तो गुरु स्वीकार कर लेते ना, सारे कष्टों के बाद, सारे गंदगियों के बाद भी। हमें इतनी सारी गंदगियाँ, फिर भी गुरु स्वीकार करते नहीं करते हमको? हैं? मालूम है क्यों करते हैं? क्योंकि आपका आपका हृदय करता है सही को जानने का। आपका हृदय करता है सही को स्वीकारने का। बहुत ही सरल बात है। देखिए अगर सपोज़ कीजिए कोई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? कोई क्लास में आ रहा है। अब चाहे उसमें हज़ार विकार हों, परंतु वो सही रास्ते चलना चाह रहा है इसीलिए आया है ना। इसीलिए आया ना। ऐसा तो नहीं है कि वो शुद्ध होना चाहता नहीं है फिर भी यहाँ पे आकर के बैठ गए। हम शुद्ध तो नहीं होना चाहते पर आ गए। वो टिक नहीं पाएँगे। ऐसे लोग हैं ना टिक नहीं पाएँगे। कोई अगर दिखावा करने के लिए बताया ना हाथ 5 बार ऐसे कर दीजिए, नहीं होगा। कोई अगर दिखावा करने के लिए भी अगर डेली जॉइन कर रहा हो, नहीं जॉइन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें लोग अंतिम तक नहीं सुन पाते थे, श्रील प्रभुपाद सुनते थे। दिखावा के लिए नहीं सुन पाइएगा। 1 दिन सुन लीजिएगा, 2 दिन सुन लीजिएगा, आपसे नहीं सुना जाएगा। आपकी गलतियाँ बताएँगे, त्रुटियाँ बताएँगे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग आ रहे हैं, इसका अर्थ ही है कि आप शुद्ध होना चाह रहे हैं और यही प्रयास को शुद्ध प्रयास कर दीजिए। हमसे हो तो कुछ नहीं रहा है, परंतु हम ऑनेस्टली आप जो बोल रहे हैं वो स्वीकारना चाहते हैं। बस आपकी इंद्रियाँ तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, परंतु अगर आपका प्रयास भी शुद्ध हो गया, आपका शुद्ध का पालन करने का प्रयास भी शुद्ध रह गया। आपने पूर्ण रूप से प्रयास भी नहीं किया, परंतु शुद्ध रूप से प्रयास किया। आर वी ऑल गेटिंग इट? सभी को समझ में आ रहा है? पूर्ण रूप से प्रयास करने का अर्थ है कि जो भी आप कर सकते हैं वो नहीं किए। पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से मतलब पूरे हृदय से किया, पूरे हृदय से किया। हम एकदम मूर्ख हैं, हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, परंतु हृदय मैंने पूरा लगाया था। मेरा हृदय कभी इधर से उधर नहीं हुआ था। हमेशा यही चाहा था कि आपकी आज्ञा का पालन करें, है ना? अगर हम शुद्ध रूप से स्वीकारें, है ना? और कंप्लीटली या पूर्ण रूप से नहीं भी स्वीकार पाएँ, हमारा एफर्ट्स ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर हम शुद्ध रूप से स्वीकार कर लें, है ना? तो हम परफेक्ट हो जाएँगे। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हुँ। कल वो वाच आएगा ना, उसमें गुरु का टेस्ट है। जिसको टेस्ट करना हो कर लीजिएगा। हम तो टेस्ट के लिए खड़े रहते हैं। वो आज ही आने वाला था। कुछ ऐसा हुआ कि आज नहीं आया, कल आएगा। ठीक है। बहुत रेयरली आजकल होता है। देखिए मालूम है क्या, वो 9 महीने का करीबन किया हुआ है वो आचार। वो सब नहीं आता। नया-नया, नया-नया, नया-नया आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब आपके लिए खजाना है, कभी खोल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा है। आई होप सब कोई दृढ़ता से सुनते हो, है ना? और सबका लाभ हो रहा हो। तो प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि आप शुद्ध को फ़ॉलो कर रहे हैं और अशुद्ध रह गए, है ना? आप शुद्ध को फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हैं, झूठे हैं, दिखावा कर रहे हैं। असलियत है, देखिए ऐसा ऐसा मत मानिए, बुरा मत मानिए कि किसी को बुरा लग रहा है। शुद्ध को फ़ॉलो करने का अर्थ है, हम मुक्तात्मा बन जाएँगे।
शुद्ध को फ़ॉलो करने का शुद्ध प्रयास भी हमें मुक्त आत्मा बना देगा। शुद्ध को फ़ॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। ऑनेस्ट एफर्ट। अब क्या है ना, ऑनेस्ट एफर्ट होता नहीं है। हम अपने आप को समझदार समझने लग जाएँगे। ये परिस्थिति हो गई, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आज तो हम नहीं मानेंगे, कल तो हम नहीं स्वीकारेंगे। ये अभी तो थोड़े दिन तो ऐसा चलेगा। अभी तो हमारी परिस्थिति ऐसी चल रही है। अभी हम नहीं सुन सकते, अभी हम नहीं कर सकते। देखिए, तो प्रयास शुद्ध नहीं, प्रयास शुद्ध नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और ये परफेक्ट तो नहीं है, परंतु अब बस देखिए क्या है, मशीन कोई बन जाएगा तो उसके लिए परफेक्ट नहीं है। हृदय वैसा लाना पड़ेगा। कैसा? कि अगर कोई भी माध्यम से आप भगवान से जुड़ रहे हैं, कोई भी माध्यम हो, भगवान के बारे में जान रहे हैं और आपको ये पीड़ा ही नहीं हो रही है, जब भगवान की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, तो पीड़ा ही नहीं हो रही है, तो आप भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, तो आपके प्रयास शुद्ध नहीं है। आपको पीड़ा हो रही है। देखिए क्या है, सपोज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ करें आपको है ना, आरयू शेयर करने का कार्य दिया गया है, 2 ही 3 लोग कर रहे हैं, परंतु ठीक है। आरयू शेयर करने का कार्य दिया गया है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता। अब कुछ नहीं बोले तो ऐसा नहीं है। डेडिकेटेड रहना पड़ता है ना? एकदम 8 बजे या फिर 7:55 पे एकदम तैयार रहना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कौन-कौन आएगा, क्या हाँ, कैसे भेजना है, फिर मोबाइल का भी ढंग से काम करना। परंतु एक बार के लिए मान लें कि ये तो मतलब ऐसा है ना कि 2 मिनट, 3 मिनट का काम है ना? बहुत लोग इसको छोटा समझेंगे, है ना? परंतु अभी क्या हुआ? किसी का नेटवर्क खराब चल रहा है, इंटरनेट चल ही नहीं रहा, ऐसा होता है। इनफैक्ट एक बार मालूम है क्या हुआ था? एक बार ऐसा हुआ था, सुबह दर्शन शेयर कर रहे थे। दर्शन शेयर कर रहे हैं, तो 8:50 तक दर्शन हो गया। उसके बाद बोले हरे कृष्णा और क्या हुआ कि स्क्रीन ऑफ कर दिए। जैसे ही बोले, मेरे को लगता है 1 या 2 मिनट रहा होगा। अपने आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। इंटरनेट आ ही नहीं रहा है। अब उस जगह पे इंटरनेट ही नहीं आ रहा है। जिस जगह पे 7 बजे से 8 बज के 50 मिनट तक इंटरनेट था, अचानक से इंटरनेट गायब। तो भगवान व्यवस्था बनाए हुए थे कि तुमको हमें काम है, चलो ठीक से अभी कर लो, उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट करेंगे। बात कैसी है? अगर आप शुद्धता से प्रयास करेंगे तो भगवान सारा व्यवस्था बना देंगे। हम स्वीकारना नहीं चाहते। मुश्किल नहीं है स्वीकारना। इससे आसान कुछ नहीं होगा। शुद्ध को स्वीकारने से आसान कुछ भी नहीं होगा। और ये स्वीकारे बिना जीवन जीना, इससे मुश्किल कुछ नहीं होगा। अगर शुद्ध को नहीं स्वीकारेंगे तो इससे मुश्किल जीवन नहीं हो सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट। सारी दुनिया, सारी प्रकृति सत्य के अनुसार ही चल रही है। माया देवी भी सत्य के अनुसार चल रही है, परंतु माया देवी हमको झूठ में भरमा दी। माया देवी ऐसा थोड़ी ना, माया देवी भगवान के नियम से परे हैं। जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा भगवान कहते हैं, जैसा भगवान करते हैं, वैसा माया देवी करती है, परंतु हमको भरमा दी। हम मात्र ये माया देवी के भरमाने से हम भ्रम में आ गए। सत्य को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, भगवान की बातों को छोड़ दिया, हैं? हम मूर्खता में स्थित हो गए।
बड़ा विपरीत परिस्थिति है जी। सत्य को स्वीकारिए। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, ठीक है? सत्य को स्वीकारिए। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। परंतु देखिए, झूठा-झूठा अपने आप को ऐसा मत समझिए कि मुझे इन शब्दों पे बड़ा इश्यू है। आप समझ लें कि मैं किसी किसी को फ़ॉलो कर रहा हूँ। आप समझ लें कि कोई सीनियर डिवोटी है, हैं? हमारे लिए तो प्रहलाद महाराज सबसे सीनियर डिवोटी हैं। कितना उम्र है प्रहलाद महाराज का? 5 वर्ष, ओके ठीक है। ध्रुव महाराज 5 वर्ष, वो सबसे सीनियर है। सीनियर डिवोटी भी सुनते हैं बहुत सारा, है ना? सीनियर उम्र से नहीं होता, इससे नहीं होता, उससे नहीं होता, डेडिकेशन से होता है, समर्पण से होता है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हो सकता है बहुत सालों से जुड़ा हुआ हो, कोई हो सकता है 5 दिन हो रहा हो जुड़े हुए। अगर कोई ज़्यादा समर्पित है 5 दिन वाला, तो 5 दिन वाला ज़्यादा सीनियर है, क्योंकि उसका हृदय ज़्यादा समर्पित है ना। हम हृदय से भगवान को स्वीकारते हैं, भगवान की बातों को स्वीकारते हैं। है ना? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें और कंटिन्यू करते हैं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अध्याय 23 महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। अनुवाद। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, तो उस महापुरुष ने, जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका यानी पेंशन की व्यवस्था कर दी और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। तात्पर्य। महाराज पृथु भगवान के शाक्त्यावेश अवतारों में से एक थे, अतः वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त लोकों के स्वामी है और वे यह देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि प्रत्येक लोक के वासी सुखपूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्म करते रहे। जो ही कर्मों के पालन में कोई विषमता आने लगती है, त्यों ही भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 4.7 में इस प्रकार हुई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। चूंकि राजा वेन के शासनकाल में अनेक विषमताएं आई थी, अतः भगवान ने अपने सबसे विश्वास पात्र भक्त महाराज पृथु को सब कुछ ठीक करने के लिए भेजा था। फलतः भगवान के आदेशों को पूरा करने तथा संसार में मामलों को तय करने के बाद महाराज पृथु कार्यमुक्त होना चाह रहे थे। उनका प्रशासन आदर्श था और और अब उनका कार्यमुक्ति काल भी आदर्श होना था। फलतः उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और उन्हें संसार का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। फिर वे अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण बात है कि कहा जाता है कि महाराज पृथु अकेले वन गए और फिर भी अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेते गए। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकता है, क्योंकि पति तथा पत्नी एक इकाई माने जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों मोक्ष के लिए साथ साथ तपस्या कर सकते हैं। महाराज पृथु ने, जो एक आदर्श व्यक्ति थे, इसी मार्ग का अनुसरण किया और यही वैदिक सभ्यता की भी विधि है। मनुष्य को अंत काल तक घर पर ही नहीं रहना चाहिए, अपितु उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से पृथक होकर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर के शाक्त्यावेश अवतार होने के कारण महाराज पृथु का, जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में वैकुंठ से आए थे, भगवत धाम जाना निश्चित था। तो भी सभी प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या भी की।
ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों गृहत्याग के बाद तपस्या करने के निमित्त अनेक तपोवन होते थे। दरअसल भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तपोवन आना अनिवार्य हुआ करता था, क्योंकि पारिवारिक जीवन से विरक्त होना और साथ ही घर में रहते रहना अत्यंत कठिन होता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज के दिन में वही कठिन कार्य करना पड़ रहा है। ये तपोवन है कहाँ, है ना? आज के दिन में। प्लीज़ ये मत समझिए, अच्छा, आह! अब तो हमको वानप्रस्थ नहीं जाना पड़ेगा। और अगर मैं बोल दूँगा, आज सभी को वानप्रस्थ जाना है, 50 साल के जो-जो हो जाएँगे सबको वानप्रस्थ जाना है। प्रभु जी! है ना? हुँ, देखिए, समझिए, हम सभी इस जगत में आए हैं, हम सभी की कुछ ना कुछ आकांक्षाएँ रही हैं। सामान्यतया उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जीवन प्रदान किया जाता है। भगवान स्वयं ही ये देखते हैं कि सभी जिसकी आकांक्षा है उस सबके अनुरूप उसकी परिस्थितियाँ हो जाए, जो-जो चाहिए उसको मिल जाए। सब कुछ जो भी प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोगों की परिस्थिति, सभी की परिस्थिति कौन प्रदान कर रहा है? स्वयं भगवान ही प्रदान कर रहा है। परंतु होता कैसा है? होता ऐसा है कि आपको ये परिस्थितियाँ क्यों प्रदान की गई है? आपको ये स्थितियाँ क्यों दी गई है? ताकि समझिए, प्लीज़ समझिए। प्लीज़ कोई दुखी नहीं होगा। ताकि आपका जो विकार है, आपकी जो बीमारी है, आपकी जो बुराई है, आप उसका शमन कर पाएँ, आप उसको एंड कर पाएँ। जो भी बुराई है ना, जिन विकारों के कारण आपने कृष्णा का प्रेम छोड़ करके इस भौतिक जगत में आना स्वीकार कर लिया था, उन बुराइयों से आप बाहर निकलें। आपको इसलिए ये जीवन प्रदान किया गया है। अब लोग क्या करना चाहता है, लोग अत्यधिक आसक्त होना चाहता है। अब जब आसक्त होना चाहता है, जैसे सपोज़ कीजिए कि एक माता है, ठीक है? उसने बच्चे को ये फ़ोन दे दिया, क्या? फ़ोन दिया और बोला, "बेटा देख कर के बताना तो कि ये वाली चीज़ का उपयोग क्या है?" कोई भी चीज़ का, है ना? तो बच्चा मोबाइल खोला और इंटरनेट पे ढूँढने लगा और ढूँढ करके माता को बताया, "माता, ये वाली चीज़ का उपयोग ये है।" ठीक है? माताजी ने एक व्यवस्था प्रदान की थी। बालक ने स्वीकार करके उसका उपयोग किया। परंतु अब क्या, अब वो बालक बोल रहा है कि माता, ये जो व्यवस्था है, मेरे को थोड़ी देर के लिए और मिलेगी। ये जो मोबाइल है, मेरे को 5 मिनट और मिलेगा। माताजी बोली, "क्यों?" बच्चा बोला कि मेरे को गेम खेलना है। माताजी बोली, "गेम खेलना तो अच्छी बात नहीं है। गेम खेलना तो अच्छी बात नहीं है, क्यों खेलोगे?" बोले, "थोड़ा-सा खेल लेने दीजिए ना 5 मिनट। अच्छा तो नहीं है?" माताजी, "प्लीज़।" माँ बोली, "ठीक है, अब जब तेरे को मोबाइल दे ही दी हूँ, 5 मिनट तू खेल ले।" माताजी ने बोला कि जाओ 5 मिनट खेल लो। अब क्या, माताजी अपने काम में लग गई। माताजी ने घड़ी चेक किया, 15 मिनट हो गया।
और देख रही हैं बच्चा तो मोबाइल में चिपका हुआ है। अब माताजी क्या करेंगी? क्या करेंगी? हाँ? क्या करना चाहिए माताजी को? हाँ? पिटाई? नहीं, नहीं। बेलन? नहीं, नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगी? पिटाई तो बाद में होगा। हाँ, छीन लेंगी फ़ोन, छीन लेंगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने हमको व्यवस्था प्रदान की है कि हम उस व्यवस्था में रह करके अपनी बुराइयों से बाहर निकलें। ये अच्छा तो नहीं है। भगवान से दूर रहना ही अच्छा नहीं है। परंतु ये व्यवस्था किस लिए प्रदान की गई है? ताकि ये व्यवस्था को स्वीकार करके हम अपनी बुराइयों से बाहर निकलें। हम क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं हमको यहीं पे रहने दीजिए। भगवान सोचते हैं यहीं पे रहना है? क्यों रहना है? चलो ठीक है रह लो, थोड़ी देर रह लो। हम लोगों ने पिटाई और बेलन का एक्सपीरियंस किया है प्रभु जी। अच्छा अपना-अपना बता। हरे कृष्णा। ओके, तो आप समझिए आपके समय तो मोबाइल भी नहीं होगा, हैं? इतना आसक्ति मोबाइल के प्रति थोड़ी ना रहा होगा। आसक्ति रहा होगा पर दूसरे-दूसरे चीज़ों के प्रति, मोबाइल के प्रति आसक्ति तो अलग है, अलग ही लेवल है, हैं? लोग अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, हैं? पागल बना देता है लोगों को बहुत अच्छे से। 5 घंटे निकल गए, कब निकल गया पता नहीं। तो स्थिति ऐसी है कि हम लोगों को सारी व्यवस्था प्रदान की जाती है। हम लोगों को गृहस्थ आश्रम प्रदान किया जाता है कि आप गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी जितनी बुराइयाँ हैं उसको निकालिए, निकालिए। जो इंद्र तृप्ति की भावना है उसको शमित कीजिए, एंड करने का कोशिश कीजिए। परंतु क्या हमको उसको और जलाना होता है। हमको इंद्र तृप्ति की भावना को और जलाना है और कामुक जीवन जीना है और जीव की लोलुपता के लिए जीना है ना? और माता-पिता तो देखिए क्या होता है ना जैसे जैसे माता-पिता वैसे बच्चे बना देते हैं। बच्चों को ये बचपन से ही इंद्र तृप्ति की भावना सिखाते हैं, भक्ति नहीं सिखाते। इंद्र तृप्ति की भावना सिखाते हैं और फिर बोलते हैं गलत किया है। हुँ। इंद्र तृप्ति से निकलने आया है, ये जो बच्चा आपका जीवन में आया है ना, जिसको आप अपना बेटा या अपना बेटी जान रहे हैं, वो इंद्र तृप्ति से निकलने आया है, इंद्र तृप्ति में लगने नहीं आया है। आप उसका अहित कर रहे हैं, आप उसको धोखा दे रहे हैं। यू आर चीटिंग, आप धोखा दे रहे हैं। आपको उसको इंद्र तृप्ति से निकालना है। देखिए, सभी के लिए ये जीवन है और कोई अगर सोच ले ना, लोगों को ऐसा लगता है, देखिए प्रभु जी, ये तो शास्त्रों की बातें हैं। ये जो वानप्रस्थ और सन्यास ना, ये सब शास्त्रों की बातें हैं। ये सब जीवन में थोड़ी ना होता है। मालूम है क्या? जो लोग इस प्रकार से जीवन जीता है, वो लोग कष्ट में नहीं रहता। नहीं तो पारिवारिक संसार में ही डूबा रहता है। एक बात बताइए, सच-सच बात बताइए, छोड़िए उतना हमको नहीं समझ में आता, हमको तो बेसिक-बेसिक बातें समझ में आती है ना? हम तो बड़े सरल इंसान हैं। एक बात बताइए, आप जिनको भी जानते हो, ऑलमोस्ट ऑलवेज़ अब देखिए अत्यधिक आसक्ति तो दिखेगी, परंतु करीब-करीब सबको ही 50 साल के बाद पारिवारिक जीवन अगर उनको त्यागने का मौका मिल जाए, तो त्याग देंगे ना। मतलब दे आर नॉट लिविंग कंफर्टेबली। पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, बच्चों बच्चों से भी परेशान आ चुके हैं, है ना? हम नहीं रहना चाहते, परंतु इंद्र तृप्ति की भावना है, हैं? पति पत्नी की इंद्र तृप्ति करा रहा है, पत्नी पति की इंद्र तृप्ति करा रहा है, हम घूमने चलते हैं, हम खाने चलते हैं, हम परिवार में घूमते हैं, हम उनसे मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं, हैं?
परंतु वास्तविक रूप से सब कोई निकलना चाहता है ना। अगर मौका दे दिया जाए, तुम अपना परिवार छोड़ कर के शांति से अपना जीवन जी लो, शांति से अपना जीवन जी लो। थक जाता है 50 साल तक, नहीं जीना चाहता है, कोई नहीं जीना चाहता है। सुसाइड सुसाइड देखते हैं इसीलिए तो होता है। अरे! इतना सुसाइड क्यों कर रहा है? थोड़े दिन में वानप्रस्थ चले जाना। परंतु स्थिति कैसा है, लोग अत्यधिक आसक्त होकर के निकलना ही नहीं चाहता है। आसक्ति किसी से है नहीं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। आसक्ति किसी से नहीं है, परंतु आसक्ति बनाएँगे। हमारी किसी से आसक्ति नहीं है, हम बनाएँगे। ये मालूम है, ये अगर आपको एग्ज़ाम्पल देखना हो ना, तो मतलब क्लासिक एग्ज़ाम्पल है और सबको ही देखेंगे। मेरे को मालूम है आप लोगों का माइक अनम्यूट कर दूँ काश! या फिर आप लोगों का है ना कैमरा ऑन हो जाए, मैं आपका दाँत देखना चाहता हूँ। सबसे क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, जो माताएँ होती है ना, गृहस्थ माताएँ, हैं? थक गई है काम करते-करते, परंतु जो 50 साल से ऊपर की माताएँ हैं, जो गृहस्थ हैं, जो अच्छी हैं, अच्छे गुणों वाली हैं, देखेंगे सुबह से रात तक घर में लगे हुए हैं, कार्य करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, काम खत्म नहीं हो रहा। रहते कितने लोग हैं? 2 लोग रहते हैं, हम और पति, हम और पति और बेटा, हैं? पता चल रहा है नौकरानी भी आ रही है? परंतु काम ही खत्म नहीं हो रहा। सुबह से रात तक काम ही खत्म नहीं हो रहा, है? सही बात है ना? खत्म ही नहीं हो रहा, हैं? लगे हुए हैं। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, ये आसक्ति है। हाँ, आई थिंक सभी माताओं का यही हाल है। जो भी अच्छे गुण वाली माता है ना, कोई तो द्वेष करने वाली होंगी, जो द्वेष करने वाली नहीं हो। परिवार से बहुत बहुत ज़्यादा द्वेष ना करती हो। सबका यही हाल होगा। आसक्ति देखना है ना, तो देखिए ना, सभी के घर में चले जाइए, नॉक-नॉक कीजिए। बोले 50 से ऊपर माता कौन है? ये। पूछिए, आपका काम है। बोलेंगे सुबह से रात तक हम काम करते हैं जी। कितना बड़ा परिवार है, सुबह से रात तक काम कर रही है। ये है आसक्ति, है ना? निकलना नहीं चाहते। और इसी प्रकार से पुरुष भी ऐसे ही करते हैं। कोई पुरुष अलग नहीं है। पुरुष तो और व्यवस्था बनाते कि आसक्ति और बढ़े। तो ये क्या जीवन जी रहा है? क्या जीवन जी रहा है? मतलब अपने परेशानियाँ खुद ही बना रहे हैं। अरे 2 लोगों के लिए डेफ़िनेटली कृष्णा के लिए प्रसाद बनाएँगे, पर कितना टाइम लगेगा बनाने में? और बाकी कार्यों में कितना सा समय लगेगा? हम सुबह से रात तक लगे रहते हैं। बड़ा-बड़ा महल बना लेंगे। आजकल एक नया नया ट्रेंड चल रहा है ना? माता-पिता अगर बूढ़े हो ना, तो बड़ा-बड़ा महल बनाते हैं। सुंदर-सुंदर, हैं? और फिर उसको सजा करके रखने के लिए अत्यधिक मेहनत भी लगती है ना? तो आसक्ति चलिए आसक्ति बढ़ाएँ। खेला होता है, खेल खेल रहे हैं, आओ आसक्ति बढ़ाएँ, हैं? पहले बड़ा-बड़ा महल बनाएँगे, फिर बड़ा-बड़ा सजा करके रखेंगे, जीवन उसी में लगा दी। अरे आप तो उस महल के नौकर निकले। आप अपने आप को स्वामी समझ रहे थे। आप ही उस महल के नौकर निकले। उस महल की सेवा आप कर रहे हो। महल आपकी सेवा नहीं कर रहा। ठीक उसी प्रकार से हम अपने आप को शरीर का स्वामी समझते हैं। हम तो शरीर के नौकर निकलते हैं। जहाँ पे हम दास बन जाते हैं शरीर के। शरीर की ज़रूरतें के पीछे हम दौड़ने लग जाते हैं, हैं? जीभ जहाँ पे दौड़ा दे। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, आप लोगों को शायद बताया था। दिल्ली से आगे कुछ ऐसा जगह है, पहले शायद बहुत पहले कभी बताया होगा। दिल्ली से आगे कुछ ऐसा जगह है, जहाँ पे लोग हैं ना, कुछ तो 50, 60, 70, 100 किलोमीटर कुछ बाइक चला करके, कार चला करके जाते हैं खाने के लिए, खाने के लिए। जीभ के दास बने हुए हैं।
जीभ दौड़ा रही है, ही, कुत्ता कैसे दौड़ता है? ऐसे दौड़ रहा है? बताइए। अगर मान भी लिया जाए कि बहुत अच्छा जीभ का तृप्ति भी हो जाएगा, इससे क्या लाभ हुआ? इससे क्या लाभ हुआ? जो जीभ आपको सॉरी, सॉरी, जो जीभ आपको कुत्ते के समान बना दे, उससे क्या लाभ है आपका? आपका लाभ है क्या? हुँ, कोई लाभ है? ठीक इसी प्रकार से ऐसे परिवार का क्या लाभ है कि आप उसी से पूरा आसक्त हो गए हैं। सुबह से रात तक वही लगे हुए हैं। अब लोग सोचता ये है ना, मूर्खता में, लोग सोचता ये है कि हम परिवार को छोड़ तो नहीं सकते, हम पत्नी को छोड़ तो नहीं सकते, हम पति को छोड़ तो नहीं सकते। देखिए, पति और पत्नी और परिवार और इसको और उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये इंद्र तृप्ति की भावना छोड़ने की आवश्यकता है। आपको ये छोड़ने की आवश्यकता है कि आप अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। आपको ये छोड़ने की आवश्यकता है, आप कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सेवा कर रहे हैं। अरे, जब आप कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, कृष्णा के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो आपको खाने को नहीं मिल रहा है क्या? जब आप कृष्णा के लिए घर साफ कर रहे हैं, तो आप गंदे घर में रह रहे हैं क्या? आप कृष्णा की सेवा क्यों नहीं करते? और जीवन का लक्ष्य मात्र कृष्णा की सेवा क्यों नहीं बना लेते? यही है सन्यास, यही है सन्यास। पहले ऐसी व्यवस्था होती थी कि आप वानप्रस्थ वन में जाकर के इसका ट्रेनिंग लेते थे। अभी यहाँ पे बताया गया पत्नी के साथ गए। तो पत्नी के साथ भी जा सकते हैं। आप कहीं पे भी पत्नी के साथ जैसे जैसे घूमने जाते हैं ना पत्नी के साथ, वैसे कहीं पे भी जा सकते हैं। परंतु जब पत्नी के साथ जा रहे हैं उसका अर्थ है, वहाँ पे इंद्र तृप्ति का जीवन नहीं जीना है। वहाँ पे स्वामित्व का जीवन नहीं जीना है। मैं तुम्हारा स्वामी, तुम मेरी दासी। या फिर आजकल उल्टा भी होता है। जैसे भी इंद्र तृप्ति की भावना को हमको शमित करना है, एंड करना है। अब वो कैसे होने चाहिए जब पत्नी जैसे 50 साल से ज्यादा हो जाए, तो कैसा होना चाहिए? हम तुम्हारे साथी हैं और तुम मेरे साथ चलो एक उच्च लक्ष्य के लिए। जैसे अभी सपोज करें हिमालय के पर्वत की चढ़ाई करनी है? तो हिमालय के पर्वत की चढ़ाई के लिए हम किसी ना किसी दोस्त, रिश्तेदार, संगी किसी को भी ले जा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये हिमालय की पर्वत की चढ़ाई आप अपनी पत्नी संग ही कीजिए। आप किसी और के संग क्यों जा रहे हैं? पत्नी संग ही जाइए, जाइए। परंतु लक्ष्य हिमालय की चढ़ाई होना चाहिए। लक्ष्य कुछ और नहीं बदल जाना चाहिए। ये भक्ति की चढ़ाई पत्नी के साथ कीजिए, परंतु लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्य भक्ति ही रहना चाहिए। लक्ष्य कृष्णा ही रहने चाहिए। पति नहीं रहना चाहिए, पत्नी नहीं रहना चाहिए, इंद्र तृप्ति नहीं रहना चाहिए, आपका हित नहीं रहना चाहिए, कृष्णा का हित। आपको जहां जाना चाहिए। थोड़ी ना बोल रहे हैं कि कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाए। निर्धारित कर्तव्य तो सभी को करना है। बहानेबाजी नहीं कीजिए। हम्म, परिस्थिति ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। देखिए, एक बात जानिए, आपको जो भी चाहिए वो कृष्णा प्रदान कर देते हैं। इनफैक्ट असलियत ये है, भक्ति भी आप ही को चाहिए। तभी जाकर के आप शांत रहिएगा। क्या है?
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग करने वाले हैं, कामना, वासना है, सब अशांत रहते हैं। मुक्ति की अभिलाषा है, सब कोई अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम, निष्काम का अर्थ ये नहीं है कोई कामना नहीं है, कामना है। ये जो पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, कामना है कि चढ़ाई करनी है, कामना है कि कृष्णा की तृप्ति करनी है, कामना है कि कृष्णा को प्रसन्न करना है, कामना है। निष्काम का अर्थ लोग ये समझ लेते हैं कि कोई कामना नहीं, कोई अन्य कामना नहीं, कोई कामना नहीं, ऐसा किसी का नहीं होगा। कोई भी आप एक व्यक्ति नहीं देख सकते हैं जिसका कोई कामना नहीं, कोई अन्य कामना नहीं। हाँ, तो जब एक लक्ष्य हो जाए, अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त हो गया निष्काम, अब हमको और कोई कामना नहीं है, हमको कृष्ण की बस अतएव शांत। अब आप शांत होंगे, अब आप प्रसन्न होंगे। शांत का अर्थ ये नहीं है कि आपकी गतिविधियां शांत हो जाएगी, कुछ काम काम नहीं करेंगे। शांत का अर्थ ये है कि आप अविचलित रहेंगे। जो भगवत गीता में संभाव बताया गया है, वही यहां पे शांत है। ना तो खुश, ना तो दुखी, भौतिक जगत की परिस्थिति से, आध्यात्मिक स्थिति से हमेशा खुश। यही शांति। अब सोच के देखिए, आप स्माइल कर रहे हो और हमेशा स्माइल कर रहे हो कृष्णा को देखते हुए, कृष्णा की सेवा में, हमेशा स्माइल कर रहे हैं। यही है शांति। और ये कहीं पे भी कोई भी रह करके कर सकता है। परंतु माया देवी का प्रसार इस तरह का है कि हम लोग अपने आप को अत्यंत दुर्बल समझने लग गए। भगवान तो सारी स्थिति बना रहे हैं, परंतु हमको अपने आप को दुर्बल जानना है। हम सोच रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा। हम्म, बिल्कुल होएगा। इसीलिए लोगों को बताया, बड़ा सरल मार्ग है। आपसे नहीं हो रहा ना, गुरु का कार्य ही यही है। और गुरु का टेस्ट भी है। पहले टेस्ट कीजिए, समझिए सच में गुरु है, जानिए, फिर पालन कीजिए। गुरु मार्ग बता रहे हैं, उस पे चल लीजिए, आप परफेक्ट हो जाएँगे। अब गुरु के मार्ग पे चलना है नहीं, परफेक्ट हो जाना है, ऐसा नहीं होगा। फिर अशांति रहिएगा। जो गुरु के कहे बात अनुसार नहीं चलेगा, वो अशांति रहेगा। देखिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए। श्रील प्रभुपाद एक बात बताते हैं और मेरे को बहुत ही वो सही लगता है। श्रील प्रभुपाद से पूछा जाता है कि कितने लोग ठगाए हैं झूठे गुरु से? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, पता नहीं क्या तो एग्ज़ैक्ट वर्ड्स मेरे को याद नहीं है। पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, करीब-करीब सबको ही, लैक्स एंड मिलियंस, मिलियंस एंड मिलियंस कुछ तो ऐसा। वे बहुत सारे लोग ठगाए हैं। तो पूछा जाता है किस लिए ठगाए हैं? प्लीज़ समझिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ठगाना चाहते हैं इसलिए ठगाए हैं। देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। कोई अगर गुरु के शब्दों को नहीं दोहरा रहा है तो हमको भी दर्द होगा। परंतु परंतु कोई अगर ठगा रहा है तो उसका वो ज़िम्मेदार स्वयं है। शुद्ध का मार्ग हमेशा पता होता है। धीरे-धीरे आप शुद्ध के मार्ग पे चलेंगे, कठिनाई आएगी, कष्ट आएगा, आपको सही के मार्ग पे रहना पड़ेगा। सही मार्ग पे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप लोगों को ऐसा लगता हो कि आपका जीवन तो बड़ा मुश्किल है, मेरा जीवन आसान है।
मुझे क्या-क्या झेलना पड़ता है, आप लोगों को आइडिया भी नहीं है और कैसे-कैसे झेलना पड़ता है, वो भी आइडिया नहीं है। परंतु ये सब झेल क्यों रहे हैं? जैसे आज ही एक बहुत बड़ी बात हुई थी। हुँ। परंतु वो झेल क्यों रहे हैं? वो झेल बस इस कारण से रहे हैं क्योंकि हमको सत्य बोलने का प्रयास करना है। अगर आप सत्य बोलेंगे, तो लोगों को कष्ट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कष्ट होने दीजिए, आप सत्य बोलते रहिए। जिसको जो दुःख दर्द है, कष्ट है, उसको होते रहने दीजिए। हमको सत्य बोलना है, हमको सत्य मार्ग पे चलना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। जो सोचिए ना, हमको कष्ट झेलना पड़ रहा है, आपको कष्ट झेले बिना आपको भक्ति मिल जाएगी। इनफैक्ट मालूम है क्या? मैं ये हर बार तुलने के लिए तैयार हूँ। आपको जितना कष्ट है, उससे ज़्यादा मेरे को कष्ट है, उससे अधिक मेरे को कष्ट है। परंतु मैं तो रास्ता नहीं छोड़ रहा, मैं तो पथ नहीं छोड़ रहा। आप क्यों छोड़ रहे हो? आपसे ज़्यादा कष्ट मेरे को है। ये नहीं छोड़ सकते। छोड़ना और नहीं छोड़ना तो बात ही दूर है। मेरा जीवन है, मेरा जीवन यही है। मैं सभी की मदद करने का प्रयास करूँ ताकि वो सत्य को स्वीकार कर ले, कष्टों से जन्म-जन्मांतर के कष्टों से निकल जाए, हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहे। जो उसकी आंतरिक अभिलाषा है, प्रेम पाने की, वो मिल जाए। मेरा जीवन है। तो देखिए, बाकी सारी बातें एक तरफ है, परंतु अगर ये कोई नहीं करता है तो बड़ा दुखदाई है ना? और ठगाने जाएँगे तो फिर ठगाते रहिए। देखिए, समझिए, आप लोग प्लीज़ समझिए, प्रज्ञा माताजी ने जो किया, वो भी असंभव है। प्लीज़ आप लोग एक बात जान लीजिए, प्रज्ञा माताजी ने जो किया, वो असंभव है कि किसी को भी चेतना को इस प्रकार से बदल देना कि वो सही को स्वीकार रहे। मालूम है, एक भगवत भक्त आता है ना, उसके पीछे कितने लोग सही को कम से कम मानते हैं, स्वीकारते हैं, पालन करे ना करे। अगर कोई स्वीकार भी कर रहा है, तो धीरे-धीरे वो शुद्ध होगा। आज नहीं हो रहा, 6 महीना बाद नहीं हो रहा, 6 साल बाद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अगले जन्म में शुद्ध होगा। होगा। भक्ति करने का थोड़ा-सा प्रयास किया ना, हाँ, अब मौका मिलेगा। एक भगवत भक्त सभी को मार्ग दिखा सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। परंतु असलियत क्या है? असलियत क्या है? रियलिटी क्या है? हम प्रज्ञा माता जी को डाँटेंगे ही, कि आपने भगवत भक्त क्यों नहीं बनाया? हम तो डाँटेंगे। हम परफेक्ट चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कभी कष्ट ना हो। आपने अगर मार्ग नहीं दिखाया होता तो वो चलते ही नहीं। कोई भी, अगर भगवत भक्त, अगर गुरु मार्ग ना दिखाए तो कोई भक्ति नहीं कर सकता। आप में जो भी सद्गुण है, या तो गुरु ने प्रदान किए या गुरु के विस्तार, मतलब उसको भी गुरु बोले तो गलत नहीं है। या तो गुरु ने प्रदान किया या तो गुरु ने प्रदान किया। कोई भी ज्ञान इस जगत में है ही नहीं जो गुरु ने प्रदान नहीं किया।
जब ब्रह्मा जी को कृष्णा ये ज्ञान प्रदान करते हैं, तो कृष्णा भगवान भी हैं, परंतु कृष्णा गुरु के रूप में प्रदान कर रहे हैं। गुरु ही शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है? तो कोई भी हो, वो सारा ज्ञान तो बस गुरु से ही आ रहा है। और जहाँ पे अशुद्धि है, वहाँ पे भौतिकता है। तो हम कह रहे हैं इतना कुछ किए, तो परफेक्ट ही कर दीजिए। क्योंकि जन्म-जन्मांतर का कष्ट तो तभी निकलेगा जब परफेक्ट होंगे, नहीं तो कष्ट नहीं निकलेगा, कष्ट में ही रहेंगे, ठीक है? तो यही यही फ़र्क है कि कितना भी अच्छा कर लें, हम तो बुरा ही बोलेंगे। हम तो यही बोलेंगे कि आप परफेक्ट बन जाइए, परफेक्ट बना लीजिए और जब तक वो नहीं बनाएँगे तब तक बुरा। अगर किसी ने परफेक्ट बना लिया, हम उनकी हमेशा महिमा गाएँगे, हमेशा महिमा गाएँगे। वैसे ही है ना? भगवत भक्त की महिमा गाई जाती है, हैं? हम लोग शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? चैतन्य चैतामृत में क्या पढ़ते हैं? भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति, भगवान से भिन्न नहीं है। आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाइए, हम आपकी महिमा गाएँगे, है ना? तो शुद्धता से प्रयास कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है, आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग में शुद्धता नहीं है। आप लोग में शुद्धता है, शुद्धता से प्रयास कर रहे हैं, उसीलिए यहाँ पे, वही कारण है। परंतु अब ठीक है, 99% शुद्धता नहीं चलेगा हमको, हैं? 99% शुद्धता हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा नहीं लगता, हैं? 100% हैं? कृष्णा से 99% मिलने का चांस है। आप स्वीकारिएगा क्या? क्या बात है? हमको 100% चांस चाहिए, हैं? कोई विकल्प नहीं। तो शुद्ध प्रयास कीजिए, शुद्धता से पालन कीजिए, ठीक है? तो यही है कि कोई भी भक्त हो, वो कभी भी डिसअपॉइंटेड इसलिए फ़ील ना करे कि हम उसको अच्छा नहीं बोल रहे हैं। हम अच्छा बोलने के लिए भी नहीं। हम अच्छा तभी बोलेंगे हम अच्छा तभी बोलेंगे जब आप उनको शत-प्रतिशत प्रेम में स्थित कर दें। हम तभी अच्छा जानेंगे। हमारे लिए अच्छा बस कृष्णा है, हमारे लिए अच्छा बस राधा रानी महारानी है। अच्छा और कुछ नहीं है। अच्छा निर्विशेष ब्रह्म हमारे लिए नहीं है। अच्छा परमात्मा हमारे लिए नहीं है, परमात्मा रूप में। हमारे लिए कृष्णा सबसे अच्छा है, हमारे लिए राधा रानी महारानी सबसे अच्छी है। आपको प्रेम चाहिए ना? हमारे लिए प्रेम सबसे अच्छा है। जहाँ पे प्रेम नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। बाकी लोग स्वीकार कर सकता है, अरे क्या लाभ है? सब कर लिया, प्रेम नहीं मिला। हमको नहीं चाहिए ऐसा जीवन, धिक्कार है ऐसे जीवन पे, ठीक है? तो जब तक कोई परफेक्ट ना करे, तब तक अच्छा नहीं है, है ना? तो परफेक्ट के लिए ट्राई कीजिए, परफेक्ट का प्रयास करते रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म भी हो रहा है, तो आपके हित के लिए है ना? तो कैसा है, बस एक वही एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करें। तो अगर प्रज्ञा माता जी ने इतने ज़्यादा अच्छे एफर्ट किए हैं और फिर भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो अगली बार क्या करना है? अगली बार थोड़ा-सा और अच्छा एफर्ट करना है और उनको भगवत भक्त बना देना। अगला जो अपॉर्च्युनिटी आएगा, शुद्ध भक्त बनाने का प्रयास कीजिएगा। माता जी ऑलरेडी करती है ना? ऑलरेडी करती है। परंतु और अच्छा प्रयास कीजिए ताकि भगवत भक्त बन जाएँ और सबको ही कीजिए। माता जी तो यहाँ तक लेकर के आई हैं, बिल्कुल असंभव सी बात है, यहाँ तक लेकर के आई हैं, बहुत अच्छा। परंतु और शुद्ध प्रयास कीजिए ताकि सब कोई भगवत भक्त बन जाए। प्रयास अपना शुद्ध रखिए, है ना? ओके, पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए फिर दूसरे को। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों वो लेंगे।
अब पूछा कीजिए, जिज्ञासा रहता तो पूछते नहीं, काहे नहीं पूछते? पूछिए। ओके, यस, वैष्णव प्रणाम मंत्र, हैंड रेज़। हरे कृष्णा। ओके, आशी? हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा तो क्रिटिसिज्म से बुरा मत माना कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। कभी-कभी ऐसा लग जाता है, कभी-कभी ओवरवेलमिंग लग जाता है ना? कभी-कभी ऐसा लगता है। इनफैक्ट मेरे पास आइएगा तो पहले ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा, उसके बाद कोई बातें करेंगे। कभी-कभी ओवरवेलमिंग लग जाता है, देखिए हमने तो जितना हो सकता था हमने किया, अब आप मेरे को फिर भी डाँट रहे हैं। हमने सच में बहुत किया है, तो हमारी कोई बात नहीं सुनते थे। हम तो कहाँ तक जा-जा करके क्या-क्या कर दिए, आप फिर भी डाँट ही रहे हैं। हम क्या करें? कभी-कभी लग जाता है, ठीक है। आप समझिए, देखिए क्या है, ये हम आपकी भावना के साथ तो हैं, बिल्कुल हैं, परंतु ना तो ये भावुक होने का मौका है, ना ये अ, खुशी अनुभव करने का मौका है। ये तो बस ऐसा है कि हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी आई, हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी है, एक एक आत्मा को शुद्ध करने का एक एक रास्ता है। हम अगर छोड़ दें, पता है कितना बड़ा अहित कर देंगे। अगर हम किसी को जन्म-जन्मांतर के कष्टों से निकाल दें, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी? मालूम है क्या? सच बता रहा हूँ, इसको अनुभव करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, परंतु अपने आप को जन्म-जन्मांतर से मुक्त कराने से भी ज़्यादा बड़ी अनुभूति ये होगी, आप किसी को जन्म-जन्मांतर के कष्टों से मुक्त कर दें, है ना? अपने आप को कष्टों से मुक्त करा लें, उससे भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है। आप किसी की मदद कर दें और आपका क्या होगा वो कृष्णा जाने, आपका क्या होगा वो गुरु जाने, है ना? तो एक्चुअली में गुरु यही तो करते हैं ना, आप समझिए। गुरु यही काम तो करते हैं ना, अपने आप को मुक्त कराना उनके लिए मुश्किल है क्या? आप बताइए। कोई कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ, उनको मुक्त कराना अपने लिए मुश्किल है। कृष्णा के लिए प्रेम पुनर्जागृत करना उनके लिए मुश्किल है। वो तो आराम से कर सकते हैं। बैठे रहेंगे एकांत में अपना नाम जप करते रहेंगे, बैठे रहेंगे एकांत में कृष्णा की लीला का स्मरण करते रहेंगे, बैठे रहेंगे एकांत में कृष्णा के लिए कुछ कार्य करते रहेंगे। जन सामान्य से अ, कनेक्शन तोड़ देंगे। बहुत आसान है ना, भजनानंदी, बहुत आसान है ना। परंतु गुरु करते क्या है? सब जगह जाकर के नाम प्रचार कर रहे हैं। तो बाकी लोग तो अपना कष्ट ही दे रहे हैं।
सब कोई तो अपना कष्ट ही दे रहा है, क्यों ले रहा है? हम तो अपने कष्टों से ही डूबे रहते हैं। गुरु तो सबका कष्ट लेकर के सभी को कष्टों से निकालने के लिए बैठे हैं, ठीक है? तो यही है कि हम अपने को कष्टों से निकालें, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? दूसरे को कष्टों से निकालें, ठीक है? कम से कम दूसरों की मदद कीजिए। पर उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम में भी शुद्धता होनी चाहिए। पूर्ण शुद्धता नहीं भी हो, परंतु शुद्ध को पालन करने का हृदय तो पूर्ण रूप से होना ही चाहिए, ठीक है? हम कम से कम उनको उनको पालन करने का हृदय तो रखें। पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, शुद्ध रूप से पालन भी नहीं कर हार्ट तो होना चाहिए। देखिए, वो एक हमारे लिए हितकारी बात तो बोलते हैं, हमारा हमेशा हित चाहते हैं, हमारे ही लिए कर रहे हैं। जब तक ये भावना नहीं है ना, तब तक कोई लाभ तो होगा, ठीक है? बस बोल रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, बुद्धिमत्ता लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, तब जाकर के कभी तो स्वीकृति आ जाएगी, है ना? तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को भी भगवत प्रेम में डुबोने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरों को भक्त बनाना, है ना? दूसरों को भक्त, ठीक है? दूसरों को कष्टों से निकाल देना। कोशिश कीजिए, और अगर इस प्रयास में कोई भी कष्ट आता है तो बोला कीजिए, चुप मत रहा कीजिए, अपनी बुद्धि मत लगाया कीजिए, ठीक है? कोई किसी को कष्ट से निकाल रहा है, बताइए कि क्या कष्ट आ रहा है, ठीक है? बताइए। बाय द वे, परसों चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, गौर पूर्णिमा, होली का भी उत्सव लोग मनाएँगे। देखिए, जो सत्य है, जो शास्त्र है, बोल लेने दीजिए। गौर पूर्णिमा के दिन सुबह से मून राइज़ तक फास्टिंग होती है, ठीक है? मून राइज़, चंद्र उदय, है ना? चंद्र उदय, ठीक है? तो चंद्र उदय तक फास्ट कीजिए, और चंद्र उदय होने के बाद एकादशी का प्रसाद पा सकते हैं। एकादशी, इम्पोर्टेंट बात है, एकादशी का प्रसाद, ठीक है? बाकी प्रसाद नहीं पा सकते, बाकी प्रसाद अगले दिन, है ना? चंद्र उदय के बाद कितनी बार पा सकते हैं? कितनी बार पा सकते हैं, ठीक है? यस, हरे कृष्ण। चलिए, जिनकी नहीं कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कृपया करके बताएँ। हरे कृष्ण। हुँ, हरे कृष्ण। यस, बताइए। चंद्र उदय तक कुछ भी नहीं पा सकते, यही सब जिज्ञासा थोड़ी-सी परेशानी वाली है। देखिए, ये जो बताया गया है, मैं इसीलिए आंसर नहीं करना चाह रहा था, और वही सबसे पहले डाल दिया। देखिए, असली में व्रत जो होता है, मुझे शास्त्र के अनुसार बोलने दिया, मैं क्या बोलूँ? मैं अगर कुछ आदेश दूँगा तो सही नहीं। मैं किसी को ऐसा आदेश नहीं देना चाहता जो पालन ही नहीं करता। देखिए, असली में व्रत तो निर्जला को ही जाना जाता है। परंतु ठीक है ना, आपकी स्थिति नहीं है, आपकी स्थिति नहीं है निर्जला करने की, तो आप सजला कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं ना, कष्ट हो रहा है, सजला कर लीजिए। उसपे भी कष्ट हो रहा है, एक काम कीजिए, सफला भी कर लीजिए, ठीक है? आइडियली सफला लोग नहीं करना चाहिए, आइडियली नहीं करना चाहिए, परंतु बहुत लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लोग कर नहीं पाएँगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप सफला कर लीजिए, परंतु अ अ इतना कर लीजिए कि नमक पहले मत खाइएगा। नमक एक ही बार खाइएगा। एक ही बार मतलब चंद्र उदय के बाद। चंद्र उदय के बाद कितनी बार खा सकते हैं, परंतु चंद्र उदय के बाद ही खाइएगा।
ठीक है? और बाकी जिसको जितना कठिन व्रत करना है कर सकता है, परंतु चंद्रोदय के बाद ही पा सकते हैं, ठीक है? चंद्रोदय मतलब 5 पीएम की क्लास के बाद। हरे कृष्णा। यस, ठीक है। आंसर हो गया सबका? पता था यही वाला जिज्ञासा पूछेगा। एकादशी प्रसाद में नमक कैसे प्रभु जी? सेंधा नमक और कौन-सा नमक? और कौन-सा नमक होता है? एकादशी प्रसाद में और कौन-सा नमक होता है? आजकल बहुत लोग है ना सेंधा नमक ही खाना स्टार्ट कर दिए। नॉर्मल नमक खाते भी नहीं है। ठीक है। सेंधा नमक, है ना? यस। गुरुजी पूरे दिन फास्ट करना है। क्या जिज्ञासा क्या है? अब हम कितनी बार आंसर करें? कोई बात नहीं। हमारा काम है ना आंसर करना। सुबह से व्रत स्टार्ट होगा और मून राइज़ चंद्र उदय कौन-सी जगह रहते हैं? कौन-सा जगह है? इलाहाबाद, प्रयागराज, ओके। देखिए, अब हम क्या करें? अब कोई समझना नहीं चाहता है। हुँ, ओके, चलिए, मैं आपको दिखाऊँ? ये मूनराइज़ प्रयागराज सर्च किया, अब हम क्या करें? अगर कोई नहीं समझना चाहता है, सनराइज़ टुडे 6:50 एएम। हुँ, हुँ, मून चंद्रोदय। मूनराइज़ टुडे 4:34 पीएम, ठीक है? परंतु, परंतु ये चंद्र उदय तो है, परंतु सूर्य अस्त के बाद। ये चंद्र उदय को हम कब मानेंगे? सूर्य अस्त के बाद। जैसे जब तक सूर्य हो, तब तक हम चंद्रमा के उदय को दे आर 2 वेरी, वेरी डिफरेंट थिंग्स। साइंटिफिकली चंद्र उदय हो गया है, परंतु जब तक सूर्यास्त नहीं हो रहा, तब तक हम चंद्र उदय नहीं मानते। ठीक है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सूर्य अस्त के बाद और वो भी 5-10 मिनट के बाद। मतलब अगर यही है, तो 6:20 पे, ठीक है? और नहीं तो एक काम करते हैं और टाइम निकाल लेते हैं। 3-4 दिन का आ ही जाएगा कहीं पे। हुँ, सनराइज़ एंड सनसेट, ठीक है? मूनराइज़ एंड मूनसेट, सनसेट ही निकाल लेते हैं। ठीक है? ओके, ये आ गया ना? मार्च कितना है? मार्च 14? 14 मार्च 6:12 8 बज 6:11 तो 6:21 के बाद, ठीक है? इज़ दैट ओके? प्रयागराज 6:21 मतलब 6:11 है, 10 मिनट रख के चलिए। ओके, गुरुजी आप शुद्ध हैं, इसी वजह से हम सब शुद्ध के रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब ये आप बताएँ, हम तो सब कुछ सामने रख दे रहे हैं, ये आप बताएँ। क्योंकि मालूम है क्या? अंत में तो आप ही को स्वीकारना है, अंत में मेरे को नहीं स्वीकारना है। हम क्या कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर है। आप क्या कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। आप अपने कर्मों द्वारा निर्धारित होंगे ना। आप क्या कर रहे हैं? आपके कर्मों को सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपको ही सुधार करना पड़ेगा। वो रास्ता दिखा रहे हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र जपना है, ये कोई नहीं बताता। हम बोल रहे हैं कि आपको अपने हृदय में द्वेष नहीं रखना है, कोई नहीं बताता। गुरु की आज्ञा का पालन करना है, कोई नहीं बताता। हम बता रहे हैं, पर चलना तो आपको पड़ेगा, करना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, तो सुधार तो अपने गुण में करना है। तो उसी उसी लिए आपको ही देखना है, या आपको बताना है कि कौन शुद्ध है, कौन नहीं है। कौन शुद्ध का पालन कर रहा है। हाँ, आप बोलिएगा शास्त्र पढ़ाइए हमको। हमको नहीं पता है भगवत गीता में क्या लिखा है, मेरा काम है। आप बताइए श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है, वो मेरा काम है। हम वो बताएँगे। हाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या स्त्रियाँ भी संन्यास ले सकती हैं? माता जी देखिए क्या है ना। हाँ,
बहुत सारी बातें हैं। पहला, लोग संन्यास लेने को कष्टों से मुक्ति के रूप में देखते हैं। नहीं, संन्यास का अर्थ है कृष्ण की सेवा करना। देखिए, और एकदम सरल तरीके से बताते हैं। आप अगर इसको हटा दीजिए। आप अगर कहीं पे भी हैं, आप इंद्र तृप्ति का भावना नहीं रखते हैं, थोड़ा-सा भी इंद्र तृप्ति का भावना नहीं है, और आप अगर कृष्णा की सेवा में हमेशा लीन हैं, आप सन्यासी ही हैं। संन्यास ग्रहण करना है, अभी से संन्यास ग्रहण कर लीजिए। इंद्र तृप्ति की भावना शून्य, भगवान की सेवा हमेशा, गुरु की आज्ञा पालन हमेशा। क्यों नहीं करते? कर लीजिए। माताएँ भी, स्त्रियाँ भी संन्यास ग्रहण करें। अभी कीजिए, अभी कीजिए, हैं? अभी कीजिए। फिर तो फल ही ठीक है प्रभु के। हाँ, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ओके। गुरुजी आप ओके। गुरुजी थोड़ा डिफिकल्ट जिज्ञासा है। सब लोग डेली यूज़ में आयोडाइज़्ड सॉल्ट करते हैं। गुरुजी डेली यूज़ के लिए आयोडाइज़्ड सॉल्ट या रॉक सॉल्ट कौन-सा सॉल्ट अच्छा होता है? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पता नहीं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आयोडाइज़्ड सॉल्ट खाना चाहिए। बहुत जगह सुनते हैं, इससे भी कोई लाभ नहीं होता। मेरे पास कोई कन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हम ये बोल दें या वो बोल दें। ठीक है। बस यही बता सकता हूँ, बहुत लोग छोड़ देते हैं। हाँ, वो नमक खाना चाहिए जिस नमक से कृष्णा का प्रेम अनुभव हो जाए। हैं? हाँ, हरे कृष्ण। ओके। जो भी नमक से कृष्णा का प्रेम अनुभव हो जाए, वो खा लीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी। बाय द वे एक बात सही है, आप चाहे ये नमक खाइए या वो नमक खाइए, कम नमक खाया कीजिए। गुरुजी ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो तुलसी माला पहन सकते हैं। अरे मैंने किसी को सुना है बोलते हुए, या आप तुलसी माला पहनी है, क्या मैं अनियन गार्लिक खा सकती हूँ? बोलते हैं, हाँ, आपकी इच्छा है, खाना चाहो खाओ, नहीं खाना चाहो। महान है जी, ऐसे-ऐसे लोग महान हैं। बिल्कुल नहीं पहन सकते, बिल्कुल नहीं पहन सकते। तुलसी माला का अर्थ क्या है? कि बुरी चीज़ों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अनियन गार्लिक तामसिक है, हाँ। अनियन गार्लिक क्या कृष्णा को अर्पित हो सकता है? नहीं। तुलसी माला पहनने का अर्थ है अब हम कृष्णा प्रसाद खाएँगे। अब हम कृष्णा प्रसाद खाएँगे। कृष्णा को अर्पित करके खाएँगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अपने पड़ोस में कहा था कि दीपदान महोत्सव चल रहा है, आप दीपदान कराइएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुलदेवी की पूजा होती है, हम सबका सम्मान करते हैं और पूजा सिर्फ देवी माँ की करते हैं। देखिए, वो समर्पित है देवी माँ के प्रति, हैं। अ, भौतिक जगत की सतोगुणी है। बहुत बार ये करते-करते ना तमोगुणी भी हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं। तो ठीक है। फिर मुझे फिर समझ नहीं आया कि मैं इनको क्या बोलूँ? अ, आपको क्या बोलना है? देखिए, आप सही रास्ता बता सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना सब सही रास्ता चले, है ना? और सबसे पहले आप सही रास्ते चलिए, फिर दूसरे को सही रास्ता बताइए। सही रास्ते चलिए, सही रास्ते ले जाइए, ठीक है। Researchers के अकॉर्डिंग iodized table salt is full of chemicals and heavily processed। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। जो सही है हम स्वीकार कर लेंगे। परंतु इसके बाद भी लोग बोले कि हाँ, वो अच्छा है। आप देखिए, नमक का एडवर्टाइज़मेंट देखिएगा, आप बोलिएगा। बताते हैं अच्छा है। That is why people are nowadays using other alternatives like सेंधा नमक। Source of iodine could be other than natural food too। ये सब ऑनलाइन ही पढ़ा था।
हैंस शेयरिंग, ठीक है। हाँ, तो ये सब गूगल बाबा जी बोल रहा हूँ मैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें इस्कॉन की तरफ से एक प्रभु जी गौर पूर्णिमा का फल के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राधाष्टमी और कृष्णाष्टमी दोनों व्रत करने का फल इसमें प्राप्त होता है, क्या ये सही है? देखिए, प्रॉब्लम ये है ना, वो लोग बस फल की बात करते हैं। अरे भक्ति की बात कर लीजिए। अरे काहे फल? हमको नहीं चाहिए कोई भी फल। हमको प्रसन्नता चाहिए। हमको नहीं चाहिए कोई भी फल। हुँ। अरे क्यों फल लेना चाहते हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु प्रसन्न होंगे। बस हमको नहीं जानना ना क्या फल मिलेगा। श्रील प्रभुपाद हमको क्या देंगे हमको नहीं जानना। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। बस, हमारा और कोई लक्ष्य ही नहीं है। अरे चैतन्य महाप्रभु की बात कब से स्वीकारते हैं आप? कब से स्वीकारते हैं? जब से श्रील प्रभुपाद ने बोला तब से स्वीकारते हैं ना कि उससे पहले से स्वीकारते हैं। हम क्यों कोई एक फल के लिए कामना करें? अब फल की बातें बोलते हैं, हमको तो नहीं समझ में आता। हमारी बुद्धि उतनी है नहीं, ठीक है? वो लोग कैलकुलेट कर लेते होंगे, उनके पास वो क्या मेट्रिक होता होगा, स्केल होता होगा नापने का, तोल करके नापने का, है ना? तोलते होंगे, हैं? इससे इतना लाभ हुआ, इससे इतना लाभ हुआ, जैसे दुकान में होता है ना, तुलते हैं? चीनी 5 किलो, अच्छा उसका दाम इतना हो गया। आटा 5 किलो, उसका दाम इतना हुआ, है ना? तोल लेते होंगे, हमको नहीं तोलना आता है, ठीक है? और हमको तोलने वाला विद्या भी नहीं चाहिए। हम ठीक है, हम मूर्ख बहुत अच्छे हैं। हमको ये सारा विद्या मत दीजिए कि ये करने से ये लाभ होगा, वो कर हमको बस इतना बताइए गुरु किससे प्रसन्न होंगे? हमको बस इतना बताइए कृष्णा और राधा रानी महारानी किससे प्रसन्न होंगे? हमको बस इतना बताइए। हमको नहीं जानना क्या लाभ होगा। हमको सच में नहीं जानना। ये सब लाभ सुनते हैं ना कान में हमको खून खून निकलता है। लाभ होगा। हमको नहीं जानना है। भक्ति ऐसे होगी क्या? भक्ति ऐसे होगी कि हमको क्या लाभ होगा, क्या नहीं लाभ होगा? भक्ति ऐसे होगी। भक्ति आपकी बुद्धि से होगी। किसी की बुद्धि से समझ में आ जाएगा तो भक्ति होगी। अरे क्यों नहीं समझाते हैं कि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे? वाह! शिला प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। हमने ये तो बोलते हुए किसी को नहीं सुना। ये कर लीजिए इससे शिला प्रभुपाद प्रसन्न रहेंगे। आप शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कीजिए। हम तो ये तो नहीं सुनते। तोलते हैं। हृदय चाहिए होता है। आप शुद्ध हृदय से कृष्णा की सेवा कीजिए, राधा रानी महारानी की सेवा कीजिए, चैतन्य महाप्रभु की सेवा कीजिए, उनके लिए कीजिए। आप शुद्ध हृदय से कीजिए, प्रसन्न होंगे। ये तोलने वाला विधि हमको बहुत बहुत एलर्जिक लगता है। तोला-ताला करते रहता है, क्या है? किसने बता दिया है? किसने बता दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है। सोर्स तो बताइए। और बोला भी है तो हम उससे भक्ति भी कर लेंगे, नहीं बोला है। पर बोल भी दिया तो उससे हम भक्ति कर लेंगे क्या? अरे वो बहुत उच्च व्यक्ति है, अगर बोल भी दिए हो, तो ये बात बोलने से हम भक्ति कर लेंगे। ये बात जानने से हम भक्ति कर लेंगे। गुरु तो हृदय विशाल है ना, गुरु कुछ भी बता दिया। हमने बता दिया कि अगर आप ये कीजिएगा तो इससे ये हो जाएगा। अब उससे आप भक्ति कर लीजिएगा। आप ये बात जानने के बाद आप और अच्छे से भक्ति कीजिएगा क्या? कि दोनों का लाभ मिल जाएगा तो अब ज़्यादा अच्छे से व्रत हो जाएगा। पता नहीं मेरे को ये तोला-ताली वाली विद्या आती नहीं है। हम थोड़ा मूर्ख हैं, बार-बार बता रहे हैं। हमको नहीं जानना है। सीरियसली मतलब अ, किसी दिन हमको ये समझ में ना आ जाए।
ठीक है? ये सारा ज्ञान है ना, हमसे दूर रहे, बहुत अच्छा है। ये सब जान कर के कोई भक्ति नहीं करेगा, बुद्धिबाजी करेगा। ज्ञान, शिला प्रभुपाद ने ज्ञान मार्ग के लिए क्या बताया? प्रभु जी, मुझे भी डॉक्टर्स ने कहा है नॉर्मल नमक खाना छोड़िए, बच्चों को बच्चों से लेकर लेकर बड़े लोगों को सेंधा नमक डेली ही यूज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। हैं? सेंधा नमक डेली यूज़ नहीं करना चाहिए। पता नहीं, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है। माताजी क्या बोलना चाहती हैं? मैं कल-परसों फिर कन्फर्म करके बताऊँगा, अगर माताजी अभी नहीं बता रही हैं तो। हाँ, डॉक्टर्स थायरॉइड इश्यू के लिए बोलते हैं आयोडाइज़्ड सॉल्ट ना हो इसलिए बोलते हैं आयोडाइज़्ड सॉल्ट खाइए, वैसे डॉक्टर सिंधु तृप्ति भी ज़्यादा करने बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है। डॉक्टर इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे तो डॉक्टर के पास जाएँगे क्यों? इंद्रियों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो डॉक्टर के पास क्यों? अरे! डॉक्टर के पास तभी जाएँगे ना जब आँख खराब होगी, कान खराब होगा, नाक खराब होगा, जीभ खराब होगा। हैं? जब सब कुछ अच्छा चलेगा डॉक्टर के पास क्यों जाएँगे? अरे! डॉक्टर तो बोलेगा जीभ खराब करो, अब मेरे पास आओ, हम ठीक करेंगे, चिंता मत करो, आओ। उसमें प्रभु जी गुरु के द्वारा और शास्त्र में ऐसा कहा गया था, ऐसा बताया। देखिए अब नहीं, हम तो नहीं जानते। गुरु कौन से गुरु द्वारा कहा गया है। ठीक है और मैं इसीलिए बोलता हूँ इधर-उधर का वीडियो देखिएगा तो यही सब कष्ट होगा। हमको थोड़ा दिखाइए ना, कौन-सा शास्त्र में बताया है? रेफरेंस बताइए, हमको वो सब सुनना नहीं है। हमको शास्त्र का रेफरेंस बताइए, कौन-सा शास्त्र में बताया गया है? रेफरेंस बता दीजिए, हम रेफरेंस चेक कर लेंगे, बता देंगे आपको, क्या लिखा हुआ है। मेंटल स्पेकुलेशन नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन, ठीक है? उसमें लिखा हुआ होगा क और आप बोल देंगे कुछ भी, प, उससे काम नहीं चलेगा, है ना? जो लिखा हुआ वही, ठीक है? शास्त्र में जो लिखा हुआ हम तो पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप बोलिए, रेफरेंस बोलिए, आज भी पढ़ लेंगे, कल भी पढ़ लेंगे, क्लास में ही पढ़ लेंगे, ठीक है? गुरु के अनुसार देखिए हम शिल प्रभुपाद के बाद किसी को नहीं जानते, हम नहीं जानते। बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, ठीक है? हम नहीं जानते। हमारा वो रेफरेंस है ही नहीं ना, हमारा रेफरेंस शास्त्र है। लोग तो कुछ भी बोल देगा। आज के दिन में कल के दिन में कोई आएगा, वो बोलेगा हमारे गुरु तो ये हैं और ये बोलते थे, हम इनकी बात थोड़ी ना मानेंगे। इनके कोई शिष्य हों, तो बोलेगा हम तो हमारा गुरु है, हमारे गुरु बोलते हैं। अब जो बोलते हैं आप मान लो, हम नहीं मानेंगे। ठीक है? तो शिला प्रभुपाद से पहले कोई बोलता है और शिला प्रभुपाद बोलते हैं तो बिल्कुल स्वीकारेंगे। नहीं तो फिर आप शास्त्र बता दीजिए, हम बिल्कुल स्वीकारेंगे। परंतु ये तोला-ताली विद्या मेरे को तो नहीं आती। ठीक है, आप बता भी देंगे तो हम बता देंगे बताया गया है, परंतु हमको नहीं जानना वो। हमको उतना बुद्धिमत्ता है ही नहीं ना हम में। जिसके पास जो होगा वो वही तो यूज़ करेगा ना। हमारे पास उतना इंटेलिजेंस लेवल है ही नहीं। हमको तो हृदय समर्पित करना है, बुद्धि को जान करके क्या कर लेंगे, ठीक है। पर कोई नहीं, अगर शास्त्र का रेफरेंस बताया बता दीजिएगा, ठीक है। मैं तो स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। पर मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, आप 1 वीडियो के बारे में बताइए ना, आप लाख वीडियो बताइए, लाख, लाख। या तो शिला प्रभुपाद की बोली गई बात होगी, तो वो सही होगा, या तो शास्त्र की बोली गई बात होगी, तब तो वो सही होगा। नहीं तो जो भी बात ये लोग बोल रहे हैं, जो भी, सब अनर्गल, सब असत्य, सब भ्रष्ट चीज़ें। और मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, आप भक्ति से दूर हो जाइएगा, कृष्णा से दूर हो जाइएगा, ऐसे लोगों की बातें सुन के। एकदम क्लियर। आप भक्ति से दूर होइएगा, शास्त्र से दूर रहिएगा, सत्य से दूर रहिएगा। आप बताइए, अगर आप गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ज़्यादा भक्ति भाव रहिएगा, भक्ति आपका और ऊँचा जाएगा या आप ये कैलकुलेशन से कीजिएगा तब जाकर के।
हैं? तो अगर आप लोग इन सब का वीडियो देखें, आप लोग अलग-अलग मार्ग पे चलें, तो आप उत्तरदायी होंगे। मैं मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, मैं कोई संशय नहीं रख रहा हूँ। आप भ्रष्ट ही होइएगा, आपका पतन ही होइएगा, आप कृष्णा से दूर ही जाइए। या तो शिला प्रभुपाद की बातें बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है, शास्त्र की बात बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है। ये जो बुद्धि लगा करके भक्ति करने वाली बात है, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, इससे आप भगवान से दूर जाने वाले हैं। लगाते रहिए और भगवान से दूर जाते रहिए। हैं? कहीं पे एक बात सुन रहे थे, पता नहीं शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु की बात है। पता नहीं ये तो किसी ब्रजवासी ने शायद बोला हो। कोई व्यक्ति पूछ रहा था और ये बात बहुत अच्छी है। ये शास्त्र का कोई शायद मैं रेफरेंस नहीं ले रहा। आप ये समझ लीजिए शास्त्र में नहीं लिखा है। कोई व्यक्ति पूछ रहा था। ऐसे ही मुँह बोली लीलाएँ होती है ना, वैसे मान लीजिए। कोई व्यक्ति पूछ रहा था कि कृष्णा की प्रसन्नता के लिए क्या करें? तो बताया गया कि ये कर लीजिए। फिर पूछा गया, राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए क्या करें? ये बात कृष्णा ने श्रीमती राधा रानी महारानी को बता दी। कोई व्यक्ति ऐसे पूछ रहा था। तो राधा रानी महारानी रोने लग गई। कृष्णा पूछ रहे हैं, राधा रानी आप रो क्यों रही हो? तो यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि आप कैसे प्रसन्न होगी? तो राधा रानी महारानी बोलती हैं कि जिसने पूछा, उसने मेरे को आपसे भिन्न जान लिया। मैं आपसे भिन्न कहाँ हूँ? हुँ, ये है सत्य। नहीं लिखा हो, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हो, ये है सत्य। ये है प्रेम। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा और राधा रानी महारानी से भिन्न जान रहे हैं। तुलना करते रहिए। मैं सच बता रहा हूँ, आप इस मार्ग पे चलेंगी, भक्ति से दूर होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी।